एक तो आप समझिए कि अमित शाह जी और ये लोग 24 घंटा इस देश के संविधान के खिलाफ साजिश रचते हैं। बिल को फाड़ा, तब इन लोगों ने कहा था कि मनमोहन सिंह का अपमान हो गया, और ये लोग आकंठ डूबे हुए हैं। और सबसे पहले यही लोग जेल जाएंगे। सत्ता से हटते ही सत्ता का दुरुपयोग कितना ये लोग करते हैं आपको पता है, और कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी आपको भी पता है। किनको छोड़ना है या किस सरकार को गिराना है। एसआईआर में जब ये घिर गए चारों तरफ और पूरे देश में एसआईआर का मुद्दा आवाज बन गया, और अब ये उसको डाइवर्ट कैसे किया जाए, कैसे मुद्दा को हटाया जाए, इसके लिए यूनियन टेरिटरी बिल बिना सर्वदलीय बैठक तो आप भेजिए इसको संसदीय कमेटी। नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, एक नया बिल है क्या, यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल, जिसमें जो है कहा जा रहा है कि यदि आप 30 दिन से अधिक जेल में रहे तो आप सीएम रहिए चाहे पीएम रहिए, आप सरकार नहीं चला सकते। यही बातें कही जा रही है, और उसी को लेकर के पप्पू यादव की अब प्रतिक्रिया ही है, और कह रही है कि बिल्कुल ये तानाशाही वाला राज है, सबको जेल में उठाकर डालने के चक्कर में लग गए हैं। जरा पप्पू यादव का बयान सुनिए। एक तो आप समझिए कि अमित शाह जी और ये लोग 24 घंटा इस देश के संविधान के खिलाफ साजिश रचते रहते। हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ आजीवन सामाजिक और रचनात्मक जीवन में राहुल गांधी जी पहले ही, याद कीजिए, लालू यादव जी के समय में बिल को फाड़ा, तब इन लोगों ने कहा था कि मनमोहन सिंह का अपमान हो गया, और ये लोग आकंठ डूबे हुए हैं। और सबसे पहले यही लोग जेल जाएंगे। सत्ता से हटते ही सत्ता का दुरुपयोग कितना ये लोग करते हैं आपको पता है, और कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी आपको भी पता है। इनके कितने मुख्यमंत्री, येदियुरप्पा से लेकर के सारे मुख्यमंत्री आकंठ डूबे हुए हैं। कितने कितने मुद्दे। अब आप एक बात इसको समझ लें, यह बिल किनको छोड़ना है या किस सरकार को गिराना है। एसआईआर में जब ये घिर गए चारों तरफ और पूरे देश में एसआईआर का मुद्दा आवाज बन गया, और अब ये उसको डाइवर्ट कैसे किया जाए, कैसे मुद्दा को हटाया जाए, इसके लिए यूनियन टेरिटरी बिल बिना सर्वदलीय बैठक तो आप भेजिए इसको संसदीय कमेटी। आप संसदीय कमेटी के पहले इसको आप यहां मत लाइए, क्योंकि आप विवाद, आपकी मंशा बिल लाना नहीं, आपकी मंशा एसआईआर जैसे अब आपको कोई रोक पाइएगा। और तीसरी मंशा यह है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में रह करके शासन चलाए, तो इनको लगता है कि 31 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल जैसे के बाद आप ममता बनर्जी को भी कभी कल कहिएगा केस में डाल दिए, कल आप कहिएगा तेलंगाना के मुख्यमंत्री को डाल दिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को डाल दिए। तो एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कर्नाटक ममता दीदी को आप डाल दीजिए, विपक्ष को डाल दीजिए, स्टालिन को डाल दीजिए, और 31 दिन के बाद रिमूव कर दीजिए। नहीं, लेकिन ये बिल तो सबके लिए है। अभी आपने पप्पू यादव का बयान सुना, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा। और एक और बात पप्पू यादव कह रहे हैं अपने ही अंदाज में, हमेशा से पप्पू यादव अपने अंदाज में बोलते आए, और कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, सत्ता जाते ही सबको चुन चुन करके जेल में डालेंगे। पिछली बार भी सदन में वैसे ही कहा था आम आदमी पार्टी के नेता ने, और आज पप्पू यादव कह रहे हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जो है ऐसा बिल है जिसमें जो है भाजपा और एनडीए बस साजिश कर रही है कि विपक्ष के किसी भी क्षेत्रीय पार्टी की अगर सरकार किसी राज्य में रही तो किसी न किसी मामले में फंसा के 30 दिन में जेल में रख देंगे, उसके बाद इनकी सरकार गिरवा देंगे। ये तानाशाही है, और तानाशाही नहीं चलेगी। जब भी हमारी सरकार आएगी तो याद रखिएगा, सबको चुन चुन कर जेल में। ये पप्पू यादव का बयान है। और क्या क्या समझते हैं प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे सभी के लिए 24। धन्यवाद।